दोस्तों यूपीएससी ने जब 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था तो वहां पर यह बताया गया था कि कुल मिलाकर 979 ओवरऑल वैकेंसीज हैं 2025 में। लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया था कि कितने आईएएस ऑफिसर्स बनाए जाएंगे, कितने आईपीएस ऑफिसर्स होंगे। तो सर्विस कैडर के अकॉर्डिंग इन सर्विसेज का ब्रेकडाउन क्या होगा वो नहीं बताया गया था। लेकिन अब यूपीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जहां पर टेंटेटिव वैकेंसीज, किस कैडर में कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में बताया गया। यहां पर आप देख सकते हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी उतनी ही है, दैट इज 979। ऑल दो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2024 की, 2024 में जब ये टेंटेटिव लिस्ट आई थी तो उसमें यूपीएससी की तरफ से बताया गया था कि ओवरऑल 1056 वैकेंसीज है। लेकिन आगे चलकर इसको रिवाइज किया गया था और फाइनली यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया है उस फाइनल रिजल्ट में यूपीएससी की तरफ से बताया गया कि ओवरऑल 1129 वैकेंसीज 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो ओवरऑल जब 2024 का नोटिफिकेशन आया, जब टेंटेटिव लिस्ट आई, तब 1056 वैकेंसीज ही नोटिफाई की गई थी, बट आगे चलकर वो इंक्रीज हो गया था। इनफैक्ट इस बार भी ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दे आर लायबल टू इंक्रीज। वो इस वजह से क्योंकि अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उसकी वैकेंसीज नोटिफाई नहीं की गई हैं और यहां पर यूपीएससी की तरफ से फाइनली ये लिखा गया है विल बी चेंज्ड आफ्टर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPFS कैटेगरी वाइज वैकेंसी इज रिसीव्ड। तो अभी तक ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी रिसीव नहीं हुई है। जब वो रिसीव होगी तो ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी और आप ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी 1000 प्लस हो जाएंगी। 1000 प्लस एटलीस्ट आपको वैकेंसी दिखाई देंगी एक बार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसकी वैकेंसीज नोटिफाई हो जाए। खैर अभी जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया इसके अकॉर्डिंग किस सर्विस में कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे और किस कैटेगरी से, उसका एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कोवेटेड सर्विस जिसके पीछे हर कोई भागता है, हर कोई इस तैयारी में जब आता है तो वो एक आईएएस ही बनना चाहता है, बिकॉज आईएएस सबसे कोवेटेड पोस्ट मानी जाती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल 180। अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू कितने कैंडिडेट्स को एक आईएएस या फिर एक आईपीएस कैडर के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकती है। तो अगर उसकी बात करते हैं तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 180 है आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए वो 200 है। लेकिन पिछले साल भी 200 वैकेंसीज नहीं आई थी आईपीएस कैडर में और इस बार भी 50 शॉर्ट है, मतलब 150। सो ओवरऑल जहां साल में 200 आईपीएस सिलेक्ट किए जा सकते हैं, लास्ट ईयर 150 से भी कम था ये नंबर और इस बार वो नंबर जो है वो 150 है। बहरहाल ये देख लेते हैं कि किस कम्युनिटी से कितने आईएएस कितने आईपीएस 2025 के बैच से बनाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 74 आईएएस की वैकेंसीज है और आईपीएस की अगर हम बात करते हैं वहां पर 60 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो आईएएस कैडर में 18 वैकेंसी है और आईपीएस में 15 है। इफ वी टॉक अबाउट ओबीसी तो ओबीसी में आईएएस कैडर में 47 वैकेंसीज है और आईपीएस में 42। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की तो वहां पर आईएएस कैडर में 28 है, आईपीएस में 22। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो मोर और लेस सेम ही है। एसटी कैटेगरी में आईएएस में 13 है और आईपीएस में 11 वैकेंसीज नोटिफाई की गई है। लास्ट ईयर भी जो नंबर था वो मोर और लेस सेम था। एक बार मैं लास्ट ईयर का भी आपको ये ब्रेकडाउन जो है वो दिखा देता हूं जिससे आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये रहा हमारा लास्ट ईयर का ब्रेकडाउन कैटेगरी वाइज। तो अगर आप देखेंगे 180 आईएएस थे और 150 आईपीएस थे, 73 अनरिजर्व कैटेगरी, 18 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी से 52, शेड्यूल कास्ट से 13, सॉरी शेड्यूल ट्राइब से 13 और शेड्यूल कास्ट से 24। ऐसे अगर हम आईपीएस की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 60, ईडब्ल्यूएस में 15, ओबीसी में 42,
शेड्यूल ट्राइब में 10 और शेड्यूल कास्ट में 23। तो मोर और लेस वो नंबर जो है वो आपको सेम ही दिखाई देगा। चलिए ये तो बात हो गई आईएएस और आईपीएस कैडर की, जो सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर सर्विसेज होती है जब हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं, और इसी वजह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को आईएएस के एग्जाम के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर सर्विस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर। एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो ऑप्ट करते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल वैकेंसीज है 55, अनरिजर्व कैटेगरी में 22, ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 15, शेड्यूल ट्राइब में 4, शेड्यूल कास्ट में 8। फिर हम अगर बात करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की, तो वहां पर ओवरऑल 28 वैकेंसीज है, अनरिजर्व में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 7, शेड्यूल ट्राइब में 2 और शेड्यूल कास्ट में 4। तो आप ये सारी की सारी सर्विसेज जो है इनका ब्रेकडाउन देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अलग अलग कैडर्स हैं उनमें जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई है वो कुल मिलाकर है 979। बट ये नंबर इंक्रीज होगा। लास्ट ईयर भी यही देखने को मिला है कि पहले 1056 वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, बट आगे चल के 1132 वैकेंसी हो गई थी। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर भी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसकी वैकेंसीज बाद में नोटिफाई की गई थी, और यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है विल बी चेंज्ड आफ्टर आईआरपीएफएस कैटेगरी वाइज वैकेंसी इज रिसीव्ड। तो एक बार वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा नंबर, ऑलमोस्ट 980 तो नंबर है ही, तो वो नंबर 1000 जंप करने वाला है। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में जो वैकेंसीज थी वो रिड्यूस हो गई थी, वो कम हो गई थी, और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट थोड़ा डिसहार्टन भी हुए थे कि भाई लगातार वो वैकेंसीज कम होती जा रही है। बट लास्ट 2-3 सालों में वो वैकेंसी दोबारा से इंक्रीज हुई है, जो एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो तैयारी को इतनी ईमानदारी से करिए, इतनी मेहनत से करिए कि आप जब भी अपना अटेम्प्ट दें आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसके लिए आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अंकित सर _UPSC, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहां पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करवा दूंगा। वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ चैनल पर डेली 2 लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूं, एक 12 बजे पॉलिटी की क्लास 12 PM पॉलिटी, और 4 बजे 4 PM ऑल सब्जेक्ट्स की क्लास, ऑल सब्जेक्ट्स। अब ये दोनों क्लासेस जो हैं इनसे हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 25 मई को होने वाला। तो इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास के थ्रू ही आपको मिल जाए। पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है, एमसीक्यू की फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और करंट अफेयर्स जो है वो भी यहाँ पर कवर आपके हो जाएंगे। तो आप डेली बेसिस पे दोनों क्लासेस अटेंड कीजिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी ज्यादा बेटर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। चलिए दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।